आप 3 दिन कुछ ना खाएं, यानी 72 घंटे यदि आप कुछ ना खाएं, क्या बॉडी टूट जाएगी या चक्कर आएंगे या बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होगी या फिर कुछ ऐसा अमेजिंग होगा जो आपकी बॉडी और ब्रेन के लिए दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। 72 घंटे फास्टिंग का क्या मतलब होता है? 72 घंटे उपवास यानी लगातार 3 दिन तक बिना ठोस भोजन के रहना, यानी बिना कैलोरी वाले या फिर कुछ भी नहीं खाना। कुछ लोग पानी, बिना चीनी वाली चाय, कॉफ़ी आदि ले लेते हैं, लेकिन मूल रूप से कैलोरी का सेवन बंद कर देते हैं। ऐसे लंबे उपवास का उद्देश्य शरीर को सामान्य ऊर्जा स्रोत से बाहर निकालकर फैट बर्निंग, सेलुलर मरम्मत आदि प्रक्रियाओं को प्रेरित करना होता है। तो आइए जानते हैं, हम इसको अलग अलग फ़ायदे के बारे में बताएंगे और उनके डिटेल में उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला है केटोसिस, यानी ऊर्जा स्रोत का परिवर्तन। पहले 24 से 48 घंटे में शरीर अपने ग्लाइकोजन स्टोर का उपयोग करता है। लगभग 2 दिन बाद 48 घंटे के आसपास जब ग्लाइकोजन इस्तेमाल हो जाता है, शरीर फैट को तोड़ने लगता है और केटोन्स बनाता है, जो मस्तिष्क और अन्य अंगों को ऊर्जा देते हैं। 72 घंटे तक उपवास से केटोसिस स्तर बढ़ जाता है, जिससे फैट बर्निंग तेज हो जाती है। तो दूसरा है वजन कम करना, फैट ऑक्सीकरण। क्योंकि कैलोरी सेवन बहुत कम हो जाती है या लगभग शून्य हो जाती है, शरीर फैट को ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करता है। एक अध्ययन में 72 आवर फास्टिंग के बाद फैट ऑक्सीकरण बढ़ने के संकेत मिले। इसके बाद रीफीडिंग के बाद यह असर बना रहता है, जिससे वजन नियंत्रण में मदद मिल सकती है। अगला है इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार। उपवास के दौरान इंसुलिन स्तर कम हो जाते हैं क्योंकि ग्लूकोज इनपुट बंद हो जाती है। इससे कोशिकाएं ग्लूकोज को बेहतर तरीके से उपयोग कर सकती हैं, यानी इंसुलिन संवेदनशीलता बेहतर हो सकती है। इससे रक्त शर्करा नियंत्रण बेहतर हो सकता है, जो डायबिटीज़ के जोखिम को घटाने में मदद कर सकता है। अगला है सेलुलर सफाई, यानी ऑटोफेजी। लंबे उपवास से शरीर में ऑटोफेजी नामक प्रक्रिया सक्रिय होती है, जिसमें पुराने या क्षतिग्रस्त सेल कंपोनेंट को टूटने और रिसाइकिल किया जाता है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करती है, जिससे संभावना है कि रोगों से लड़ने की क्षमता और कोशिका स्वास्थ्य बेहतर हो सकती है। यानी इसमें शरीर खुद ही अपनी बीमारियों को खाने लगता है। जब पेट में कुछ खाना नहीं मिलेगा या कुछ पेट में होगा ही नहीं, तो शरीर क्या करेगा, जो हमारी जैसे ये टिश्यू ये जो होते हैं रसोली वगैरह, इनको ही खुद ही खाने शुरू कर देता है। तो ऑटोफेजी का ये मतलब होता है। तो अगला है प्रतिरक्षा प्रणाली का पुनर्निर्माण। कुछ शोधों में दिखाया गया है कि लंबे उपवास चक्र से हीमेटोफिक स्टेम सेल्स यानी ब्लड फॉर्मिंग स्टेम सेल्स एक्टिव हो जाती हैं और प्रतिरक्षा कोशिकाएं पुनर्जीवित हो सकती हैं। उपवास के बाद खाने के चरण में रिफीडिंग कोशिकाओं की संख्या और विविधता बढ़ सकती है, जिससे कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनर्स्थापित किया जा सकता है। इस तरह यह उपवास एक तरह से प्रतिरक्षा रीसेट का काम कर सकती है। अगला फायदा क्या है? इन्फ्लेमेशन में कमी। कुछ अध्ययनों में पाया है कि उपवास की क्रॉनिक सूजन के मार्क्स कम हो सकते हैं। उपवास से जो सूजन होती है हाथ पैर में या पेट पे या अन्य जगहों पे जो सूजन आ जाती है, तो वो उसको कम करने में सहायक होता है। सूजन कम होने से कई रोगों में फ़ायदा मिलता है, जैसे हृदय रोग, ऑटो इम्यून रोग आदि का जो खतरा होता है वो कम हो जाता है। अगला है ये ब्रेन फंक्शन में कैसे काम करता है। उपवास और केटोन्स ब्रेन को ऑल्टरनेटिव ऊर्जा स्रोत देते हैं, जिससे मस्तिष्क सेल्स को स्थिर ऊर्जा मिल सकती है। इनसे मानसिक मेंटल क्लियरिटी, फोकस, स्मृति आदि में सुधार हो सकता है। कुछ अध्ययनों में यह सुझाव है कि उपवास न्यूरॉन कोशिकाओं निर्माण और न्यूरोलॉजिक रक्षा में भी सहायक हो सकती है। अगला है दीर्घायु और रोग प्रतिरोधक क्षमता।
पशु अध्ययन में यह दिखाया गया है कि पोषण संकेतों को कम करने से उम्र संबंधी कोशिका हानि को धीमा किया जा सकता है। इस तरह उपवास चक्रों से शरीर की मरम्मत प्रक्रियाएं सक्रिय हो सकती हैं, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धुंधली हो सकती है। अगला है मानसिक व आत्म नियंत्रण में सुधार। 3 दिन का उपवास आपके विल पावर को बढ़ा सकता है, क्योंकि भूख से लड़ना पड़ता है, जिससे मानसिक धैर्य भी बढ़ सकता है। बहुत लोग अनुभव करते हैं कि भूख की तीव्रता तीसरे दिन कम होती है। यह मानसिक शक्ति, अनुशासन और खाने के प्रति प्रेरणा को भी मजबूत कर सकती है। तो गाइस, कहने का मतलब ये है कि अगर हम 72 घंटे की फास्टिंग करते हैं तो उसमें शरीर में जो रसोली होती है या शरीर में कोई ट्यूमर बना हुआ है या फिर कोई और अन्य बीमारी जन्म ले रही है, तो जब उसको खाने को कुछ मिलेगा ही नहीं, तो जो शरीर के सेल्स और टिश्यू हैं वे उस चीज़ को खुद ही खाना शुरू कर देंगे, जिससे हमारी बीमारी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो इसे करने से हमें कुछ सावधानियाँ इस्तेमाल करनी चाहिए, तो उनके बारे में बात करते हैं। उपवास के ये संभावित लाभ थे, लेकिन इसको जब किया जाए तो बहुत ही सावधानी से किया जाए। तो चलिए एक एक करते उसके बारे में जानते हैं। ऐसी लंबी अवधि का उपवास हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं होता है, खासकर यह कोई मधुमेह, किडनी की बीमारी, गर्भावस्था, भोजन विकार या अन्य चिकित्सीय स्थितियों से पीड़ित हो। उन लोगों को तो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पानी उपवास में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम की कमी हो सकती है, क्योंकि भोजन नहीं हो रहा है। अगला है शुरुआत में कुछ लोग थकान, चक्कर आना, सिर दर्द में कमी हो सकती है। उपवास तोड़ते समय सावधानी से खाना शुरू करना जरूरी है। अचानक भारी भोजन लेने से पाचन समस्याएं हो सकती हैं या रक्त शर्करा में बड़े उतार हो सकते हैं। कैसे सुरक्षित रूप से 72 घंटे उपवास कैसे करना चाहिए, तो आइए जानते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके कुछ सुझाव हैं। तो नंबर 1 है धीरे शुरुआत करें। पहले 24 या 48 घंटे के उपवास से शुरुआत करें ताकि शरीर को अनुकूलन हो सके। नंबर 2 है हाइड्रेशन। पर्याप्त पानी पिए, हो सके तो मिनरल या हल्की इलेक्ट्रोलाइट लें जिसमें थोड़ी सी नमक हो। तीसरा है हल्की गतिविधि। उपवास के दौरान बहुत भारी व्यायाम न करें, हल्की सैर या स्ट्रेचिंग ठीक है। अगला है शनिवार रविवार का समय चुनना। जब आपको आराम हो तभी करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है शनिवार या रविवार, आप अपने अकॉर्डिंग उसको शुरू कर सकते हैं। तो उपवास की समाप्ति कैसे है, जैसे तीसरे दिन के बाद धीरे धीरे हल्का भोजन शुरू करें, जैसे सूप, फलों का रस, हल्का दलिया, इस तरह का। ऐसा नहीं है कि पूरी पकवान पे जाके हो जाए। तो चिकित्सक से सलाह। यदि किसी बीमारी, दवाई का सेवन हो या विशेष स्थिति हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। तो 72 घंटे का उपवास कुछ लोगों के लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे वजन नियंत्रण, मेटाबॉलिज्म में सुधार, प्रतिरक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना, मानसिक स्पष्टता बढ़ाना आदि में मदद मिल सकती है। लेकिन इसे जिम्मेदारी से, सुरक्षित तरीके से और यदि आवश्यक हो तो डॉक्टर की निगरानी में करना आवश्यक है। तो 72 घंटे के उपवास को करने के लिए एक मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है और शारीरिक प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम पहले से ही कोई बीमारी लिए बैठे हैं तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही हानिकारक भी हो सकता है। तो इसे करने से पहले एक बार अपनी डॉक्टर की सलाह तो ज़रूर लें। और इसे करने के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हो सकते हैं। कुछ लोगों को शुरू में चक्कर भी आ सकते हैं, जो आगे थकान, कमजोरी का कारण बन सकते हैं। तो गाइस, अगर आपको 72 घंटे उपवास शुरू करना ही है तो आपको अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग उसकी शुरुआत करनी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या दूध पिलाने वाली मदर हो, उन लोगों को तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए।
वैसे ये एक हमारे शरीर के लिए उसमें जो नई बीमारियां पनप रही हैं उनको हटाने के लिए यह एक रामबाण उपाय है। अगर हम 1 महीने में कम से कम 3 दिन का ये 72 घंटे का उपवास कर लें तो हम कभी भी किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं हो सकते हैं। यहाँ तक कि इसने कैंसर तक को भी तोड़ दिया है। तो इसलिए 1 महीने में अगर हम 72 घंटे का उपवास करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा और हमें आने वाले टाइम में हमें कोई भी बीमारी कभी भी नहीं होगी। तो गाइज़, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और अगली वीडियो मुझे किस टॉपिक के ऊपर बनानी है प्लीज़ गाइज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं